पहुंच गया था। देखो अपना फाइटर वो खड़ा। प्रॉब्लम ये थी मैं वहाँ खड़ा रहता और दिख जाता। अभी भाई अपन सोसाइटी में बैंक के नीचे खड़े हैं और इसके लिए अपन को 254 रुपये 278 रुपये का टैक्स कलेक्शन बना। 254 रुपये। गाड़ी चल रही ज़्यादा। नट लेके जाना हमें 15 किलोमीटर 35 मिनट दिखा रहा है। ज़्यादा ना देरी करते हुए फटाफट से लोकेशन पे पहुँचते हैं। यहाँ लग रहा है कि अब बारिश भी हो सकती है भाई रैपिडो में बची थी एक अपनी हरिनगर कौन से दिल्ली नहीं बदरपुर वाला मैंने उठाया। और तुम्हें पता है दिल्ली में इतनी बुरी हालत हो रही है ना, किसी तरह पहुंचा राइड भी की बंदा पार्सल दे रहा है। मगर भाई मैं नहीं जाऊँगा राइड में पार्सल वैसे मेरे को जाना। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज है दिन अपना बुधवार का। मंडे ट्यूजडे छुट्टी हो चुकी है क्योंकि अपनी अद्दों की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं दीनदयाल लेके गया था। तो स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है और बुखार वगैरह भी था। तो अभी फिलहाल स्किन वाले को तो दिखा नहीं पाए, स्किन वाले इसकी मम्मी दिखा लेगी। और आज से स्टार्ट करते हैं और आज से अपन श्री गणेश करते हैं। तो आज अपना गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो उसके बाद अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:26 और अभी मैं फ़िलहाल CNG डलवा के आया हूँ। जो आई है वो 40 रुपये की 500 ग्राम। कल जो खर्च हुए थे ना उसको मेंटेन भी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह टोच करवा दी और मैं हमेशा पता ही आपको 2 बार टोच करवाता हूँ। टोच करवाने का मतलब ये होता है कि रात में हम जब डलवाते हैं तो सुबह तक में थोड़ी बहुत गैस जो होती है बैठ जाती है, तो इसमें थोड़ा पॉइंट रह जाता है। उस पॉइंट को पूरा फिल करवाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी गाड़ी चलती है 180 के 200 एवरेज पर चलती है, वो भी डिपेंड फॉर प्रेशर। अगर प्रेशर अच्छा हो तो गाड़ी 200 किलोमीटर तक चलती है फुल सिलेंडर में, और प्रेशर डाउन हो तो कम से कम 180 चली जाती है, और डाउन हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते। बट ठीक है, देखते हैं हम अपनी पहली राइड कितने बजे मिलती है। राइड मिलती है, पार्सल मिलती है, क्या मिलता है वो तो अब वक्त बताएगा। तो चलो मिलते हैं फिर फर्स्ट राइड या फिर फर्स्ट 500 पे। और आज देखते हैं भाई 2 दिन बाद, क्योंकि देखो 2 दिन इसलिए भी क्योंकि बारिश का माहौल में देख ही रखा भाई, इतना ठंडा रखा है। और जब मैं कल दीनदयाल गया था तो भाई साहब इतने कीचड़, इतने ट्रैफिक, इतने सब कुछ, इसलिए मन भी नहीं किया मेरे को दोबारा। दोपहर तक मैं पता ही मैं सुबह ही चलाता हूँ, अगर दोपहर तक मैं भी मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चलाता ही नहीं। नाइट तो बिल्कुल ही नहीं करता ना, इवनिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं मॉर्निंग में निकल जाओ तो निकल जाओ, बीच में फिर मेरा मन नहीं करता। बट क्यों अब मुझे भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं, करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। तो टाइम हो चुका है 9:31, ठीक है। और एक रैपिडो में बची है गुड़गांव सेक्टर 10A। ये तो पिकअप लोकेशन पे तो आ गया हूँ, ठीक है। अपनी बाइक की जो फाइटर की है, जो मीटर रेटिंग भी मैंने 0 कर दी थी कि अपनी बाइक की सर्विस पे हो गई है, मीटर भी ठीक हो गया है, ठीक है। सब कुछ ओके है। तो 1.2 किलोमीटर का पिकअप था। अब ये आ गए अंकल जी हमारे। तो फिर मिलते हैं ड्रॉप पे। देखो वहीं ड्रॉप पे बताऊँगा कितने किलोमीटर है। पहुँच गया था। देखो अपना फाइटर वो खड़ा। प्रॉब्लम ये थी मैं वहाँ खड़ा रहता और दिख जाता। अभी भाई अपन सोसाइटी में बैंक के नीचे खड़े हैं और इसके लिए अपन को 254 रुपये 278 रुपये का टैक्स कलेक्शन बना। 254 रुपये। गाड़ी चल रही ज़्यादा और ये दिखा रहा है सिर्फ 29 किलोमीटर। वाह, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट यार तो अच्छा था दिल्ली ठीक था, बट सुनने वाला दिल्ली में भी बारिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कब तक बारिश ख़त्म होती है। 10:30 तो हो चुके हैं, देख रहे हो कितनी तेज़ हो रही है बारिश। और वो अपना फाइटर देखो निक रहा, वो भी झोपड़े के साथ। बारिश तो थमा नहीं है, तब भी रिमझिम बारिश हो रही है। तो पोर्टे में बजी है IMT माइनसर सेक्टर 3 के लिए 175 रुपये का। और रैपिडो में मैंने प्राइस अपडेट करवा दिया भाई, 283 रुपये मिले। मैंने फ़ोन किया भाई मैडम को, मैडम एक बात बताओ इसमें 29 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है जबकि मेरी गाड़ी 36 किलोमीटर करीब 33 किलोमीटर चली। तो ठीक है सर कह रहे हैं, मैं फिर अपडेट कर देती हूँ। उसके बाद अपडेट हो गया भाई, 283 रुपये मिल गए। जो वॉलेट में माइनस थे मेरे 140 के आसपास, तो कुछ तो कम हुआ। बाकी अब यहाँ से रैपिडो में भी बची हुई है भाई सेक्टर 88 के लिए राइड, ठीक है। कस्टमर को बोल दिया भाई आ रहा हूँ लोकेशन पे, बाकी पोर्टर का पार्सल ले लेता हूँ। अब बारिश हुई है तब घर जा रहा हूँ तो थोड़ा घुमा के निकल लूँ।
भीग तो गए हम, अब भीगने का कुछ तो फ़ायदा उठा ले हम, है ना। और अपना फाइटर वो रहा, कहाँ गया, ये रहा। देखो कस्टमर कब तक आता है, टाइम भी पता नहीं, शायद मेरे अंदर से 11 तो बज गए होंगे। बाकी देखते पार्सल क्या मिलता है। कर मैं ना भाई अपना रैपिडो वाला कैंसिल हो गया, सेक्टर 88 का। कम से कम वो भी 150 रुपये तक तो दे के जाता, यहाँ से 18-19 किलोमीटर सेक्टर 88 पड़ता, और IMT मानेसर फिर वो चला जाता, काम हो जाता 300 रुपये का। मगर वही कहना है ना यार, इनके वेटिंग का कोई फंडा नहीं है, समझ में आता। मैं देखता हूँ ऑप्शन कैंसिलेशन का, कैंसिल हो जाएगा तो कर दूंगा कैंसिल, ऐसी की तैसी चाहे। इतना वेटिंग का यार लफड़ा है क्या, कोई दिमाग ख़राब कर दिया भाई। कब से आया हूँ, कम से कम 15 मिनट हो गया। मैं फ़ोन उठा रहा, और फ़ोन उठा गया तो कह रहा आ रहा हूँ भैया, पता नहीं कौन सी जगह से आ रहा है। 11 बज चुके हैं, 11:05 हो गए। कहाँ यहाँ मैं आया था 11 बजे में, कम से कम 10-15 मिनट हो रहे थे मुझे। चलो देखते क्या हो। अरे धूप, अगर पानी पड़ गया भाई। 40 पे हमारा ये मानेसर का पार्सल करने का, और हमें मिले 150 रुपया। और इसमें कस्टमर भी बहुत चालाक बनता है। पता क्या कह रहा है कि वहाँ से मुझे चेक लाना है, वहीं से जहाँ आप ड्रॉप करोगे तो ऐसा करना, कितना लोगे। मगर भाई जितना ऑर्डर बना है 100 रुपये ले लेना। मगर भाई ऐसा कर, दोबारा बुक कर लियो, जो बनेगा ना 100 रुपये भी बनेगा ना, तो 100 रुपये ही दे दियो अगले राइडर को। भाई यहाँ से बहुत ही बनता है। अब मैंने डिलीवरी तो कर दिया भाई, देखो यहाँ पे क्या नसीब चमकता है कोई पता नहीं है। और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी ऑलमोस्ट अपने पास कितनी चल रही है, गाड़ी चल गई है अपनी 53 किलोमीटर चल चुकी है, और 420 का काम हो चुका है भाई। काम तो थोड़ा डाउन ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, आया हूँ मात्र 200 मीटर की दूरी पे था। एक वजह है, बाकी लगता है ऑनलाइन है, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ तो 140 रुपये दिखा रहा है कैश कलेक्शन। और मौसम देख लो, फिर यहाँ धूप था, और जहाँ से मैं जाऊँगा ना वहाँ बारिश होगी। अब देखो यहाँ आ तो गया हूँ, पार्सल क्या है, पार्सल नट लेके जाना हमें। 15 किलोमीटर 35 मिनट दिखा रहा है, तो ज़्यादा ना देरी करते हुए फटाफट से लोकेशन पर पहुँचते हैं। यहाँ लग रहा है कि अब बारिश भी हो सकती है भाई, हो सकती है बारिश। चलो भाई स्टार्ट हो जा फाइटर अपना, चलो मिलते हैं लोकेशन पे। तो भाई कंप्लीट हो गया अपना पोर्टर का पार्सल, क्योंकि वो कस्टमर पार्सल लेके जा रहा है। 152 रुपये मिले 15 किलोमीटर के, ये तो 10 रुपये किलोमीटर। मगर देख रहे हो सड़कें, देख रहे हो बुरी हालत हो गई। इस 1 किलोमीटर में आने में मुझे हालत ख़राब हो गई। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है। बस तो रही है फिर वो छोटी छोटी 55-56 ना, 100 150 ऐसे इस हिसाब से मिल रही है। अब देखते हैं भाई, 70 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और इनकम हुई है अपनी कितनी हुई है, 300 करीब पोर्टर में हुई है, और 200 500 586 90 के आसपास, 590 के आसपास। और ठीक है चलो देखते हैं अगला। भाई रैपिडो में बची थी एक अपनी हरिनगर, कौन से दिल्ली नहीं बदरपुर वाला, मैंने उठाया। और तुम्हें पता है इसके लिए मैं इतनी बुरी हालत हो रही है ना, किसी तरह पहुंचा, अराइव भी की, बंदा पार्सल दे रहा। मगर भाई मैं नहीं जाऊँगा राइड पे पार्सल, वैसे मेरे को जाना भी नहीं चाहता। एक्स्ट्रा देगा तो मैं लेके जाऊँगा। चलो भाई हमारे सब जाते हैं, मगर सब जाते हैं तो भाई जो जाता है ना उसी को दे दे। यही कमी है हमारे अंदर, जो सब जाते हैं लेके जाते हैं, सब ले बराबर हो जाता है, यही दिक्कत है। जाके पड़े हम भी यहीं पे डिग्री, देखो कुछ बजे इसमें इससे हम खड़े हैं। ऑटो भी ऑन कर रखा है, ऑटो में फिर वही है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। रैपिडो में भी एक ही बजा था वो मस्त वाला, वो तो कस्टमर ही गद्दार निकला कमी में। चलो कोई नहीं, क्या होता देखते हैं, मिलते हैं। कुछ तो बढ़िया होना चाहिए वैसे। चलो मेरे भाइयों, मैं हूँ अभी बक्कर वाला लोकल फ्लैट। अभी बताता हूँ कि अभी एक राइड कंप्लीट करी है, और वहाँ से मुझे मिला था गुड़गांव से करीब, मुसीबत में उठाना पड़ा भाई, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में उठाने का। क्यों? क्योंकि भाई 30 किलोमीटर के 165 रुपये, मान सकते हो क्या रेट है, 5 रुपये पर किलोमीटर पड़ गए भाइयों।
और उसके बाद अभी फिलहाल मैं हूँ गए एक कूड़ेदानी आ गई यार, है ना। तो आते हैं फिर बात करते हैं। तो क्या करूँ, मजबूरी में इसको लेना पड़ा। लेने के बाद फिर ऊपर तो बची थी रनोला के लिए, वो ले रहा था मगर फिर मैंने लिया नहीं। लोकेशन पे पहुंच के फिर मैंने ये फर्स्ट वाला का ले लिया। अब पकड़ वाले का ले लिया तो चलो भैया, अब यहाँ से देखो क्या होता है। अभी तो फिलहाल इनकम देखा जाए तो 350, 300, 650, 750 और पता नहीं कितना, 800 के आसपास होगा, 800 प्लस होगा। अब स्मूथ मिस्त्री के पास पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। सस्ता कचौड़ी कचौड़ी लंच करने गया होगा ये। अब यहाँ थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 800 रुपये तक की इनकम हो चुकी है। गाड़ी अब तक तो हमारी चल चुकी है ना, 113 किलोमीटर चल चुकी है। मौसम भी तुम जान ही सकते हो, बेईमान है। मजबूरन लेना पड़ा भाई, मजबूरन। अगर नहीं लेता ना तो मैं फंस जाता वहाँ। 30 किलोमीटर के भाई, वैसे तो 25 किलोमीटर दिखा रहा था। मैं कस्टमर बोला भाई यहीं से ले लो। मैं कहा हाँ सारा, एक तो सर्वर मोटर कर रहा है, सर्वर क्या नाम है इसका, मोटर सर्वर। और उसके बाद कह रहा कि ये रूट नहीं, वो रूट नहीं, फलाना रूट नहीं। अब किसी तरह तो ले आया हूँ। ये वाला रेट तो अच्छा मिल गया, 7 किलोमीटर के 68 रुपये मिल गए। 68 नहीं, 62 रुपये मिल गए, तो बढ़िया है ना। बाकी अब देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। टाइम 3 बज चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से गुड़गांव का भी मिल जाए ना राइड या पार्सल उद्योग बिहार के लिए, तो मैं उठा लूँ। ठीक है, बाकी देखो कोई अपडेट होता है तो बताता हूँ। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गया, और मैं हूँ कहाँ, अपने घर के नजदीक। मेरी डेस्टिनी मुझे अपने घर को ले आई। बताओ कैसे काम चलेगा भाई। ये भी देखो, रनोला, पक्कर वाला, संजय पार्क, वही बच रहे मेरे घर के ही। डेस्टिनी कह रही है कि बेटा तू अब घर को निकल ले तो बढ़िया रहेगा तेरा। इसका जुगाड़ मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक करो, कम से कम इतना तो फायदा रहेगा। कैसे फायदा रहेगा, कैसे क्लियर होगा, ये देखा। ओ, क्या भाई, टोटल मैंने किया तो काम हुआ अपना 831 रुपए। बात करें घंटों की तो घंटे कितने हुए थे भाई, मेरे अंदाज से 9:30 बजे करीब मैंने लिया होगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे हुए यार। कम से कम सोच रहा हूँ 1000 प्लस कर ही लूँ, मगर फिर यहाँ बज नहीं रही है। 3.2 किलोमीटर अशोक विहार रानी बाग, आज 117 रुपए। एक राइड कंप्लीट हो गई है। तो उनको 1 मिनट 900 रुपए तो कर ही जाऊँ। यहाँ से पता क्या, संजय पार्क रनोला के चाहिए ना, उठा लूंगा। कम से कम 50 रुपए तो मिलेंगे, 50-48 जो भी मिलेंगे, 900 रुपए तो हो ही जाएंगे। करूँ कि नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कमेंट में बताओ। बाकी देखो क्या होता है। बैठे पता मैं कहाँ बैठा हूँ, सुमुख मिस्त्री के पास, तो खाना खाने गया हुआ है। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ। अब पता नहीं आज उसने खोला है कि नहीं खोला, सब कुछ तो बंद कर रखा है। उबासी आ रही है, मन कर रहा है, भूख भी लगी है, तो एक मन कर रहा है घर जाके खा लूँ। घर गया और भाई भजी कितनी आ गई, 80 रुपए की। तो भाई दोस्तों 3:34 हो रहा है। 1 बज गया पता ठंका। संजय पार्क से होगा फेज 2। मगर चल ले ले विकास, मैं तो टाइम करना ही है। 34 रुपये या 35 रुपये बनेंगे, जो भी 30 रुपये बनेंगे, अपना प्लस ही होगा कुछ ना कुछ। मुझे अभी तो 80 रुपये की CNG आ गई है, समझ रहे हो। वही लोकेशन तो बस पहुँचने वाला है। मैं 3:34 कस्टमर की लोकेशन हमने ड्रॉप कर दी है। कस्टमर का टोटल अमाउंट बना था 28 रुपया। ठीक है, अभी जो लास्ट का हमने 70 रुपये की मारी थी ना, तो पढ़ने का तो खुले थे नहीं, खुले तो दे दिए। तो मैडम ने 30 रुपये ही दे दिए। बोलो कोई बात नहीं, आप मुझे 30 रुपये दे दो, बाकी आपका 10 रुपये की टिप मिल गई भाई। और उसमें रैपिडो में भाई 24 रुपये मिले अपन को, तो 34 हो गए। 35 बोला था मैं, इनकम की हो गई ना। और 821 थी, प्लस 35 और जोड़ दो, कितने हो गए अपने, जोड़ो 30 और लगा लो, 36, मतलब कि 56 रुपये। 856 रुपये और 856
सब खर्चा वर्चा निकाल के मानो ना, तो अभी देख लो 3 बज के 40 मिनट हो रहा है, 4 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे, ऐसे तो 4 भी नहीं लगना। ठीक है, और तो वही है, 710 से 720 रुपये इनकम हुई है अपने 7 घंटे में। 7 ही घंटे मानो, 4 बजे 4 ही तो आ गए थे यार। मैं तो और देख रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा और बच जाए, 30-40 रुपये का ही नियर भाई। अब यहाँ से कोई रनोल्ला चल लो, मैं ले जाऊँगा। टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटे छोटे मार के 9 बजे, छोटे छोटे मार के एटलीस्ट 1000 तो कर ही लूँ। बट मुझे पता 1000 नहीं होंगे। ये भाई बच गई अपनी, कहाँ की बच गई है? ये बच रही है अपनी पिकअप, बहुत महंगा भाई इसका, मोहन गार्डन विकास नगर से। और लिखा यू आर ऑन द 20 केवी एक्सेप्ट द ऑर्डर, ये प्लेंटी है। तो फाइनली दोस्तों वक्त आ चुका है अपने दोस्तों को शॉर्टली सा बताने का कि आज हमने कितने घंटे काम किए और कितने घंटे काम करके कितनी इनकम की। भाई आज की बात करूँ तो आज तो भाई समझ लो पार्ट टाइम ही काम किया, आज मजा भी नहीं आता यार काम करके। एक तो मैं बारिश में गीला हो गया, ठीक है, अब बारिश में गीला होने के बाद अंडरवेयर भी तुम्हें पता ही कैसी हालत हो जाती है, और वो उस पर फिर बैठा नहीं जाता ढंग से। और किसी किस्मत कारण मैं घर पर आ ही गया, खाली भी नहीं आया। एक यहाँ से चंचल पार्क से फेस 2 तक की राइड भी कंप्लीट की। कुछ करना था यार, कुछ ना कुछ पैसा जमा करना ही था, बट किसी तरह आ गए, काम कर लिया। चलो पहले टोटली पे बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद वार्तालाप करते हैं। देखिए तुम देख सकते हो भाई, टोटली हिसाब ये है अपना 302 रुपये अपना पोर्टर में है, 165 रुपये उबर में है, 376 रुपये अपना रैपिडो में है, 10 रुपये हमारा एक्स्ट्रा है। तो इनकम हो जाती है 853 रुपये, मतलब कि 850 रुपये मान लो। ठीक है, और ये देख सकते हो भाई अपना पोर्टर में है, ये अपना उबर में है, और ये अपना रैपिडो में है। ठीक है, और बाइक की बात करो तो बाइक तुमने देखी ली भाई, 120 किलोमीटर हमारी बाइक चली है, ज़्यादा चली भी नहीं आज। तो 110 रुपये हम CNG मान लेते हैं, 25 रुपये हम रैपिडो का मान लेते हैं। हाँ भाई हाँ, रैपिडो में हमारे 3 रुपये बढ़ गए भाई सब्सक्रिप्शन के एक दिन का प्लान, तो इन सबको काट पीट के बच जाता है हमारे पास 718 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने घंटे में काम किया हमने। तो हमने पहली ट्रिप जो उठाई थी ना, पहली ट्रिप उठाई थी वो करीब 9:30 करीब उठाई थी। ठीक है, और 9:30 से 3 बजे तक मान लो, 3 बजे तक नहीं, 4 बजे तक, सॉरी मैं 3 बजे कह रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। तो भाई 4 बजे तक, तो 9 से मान लेते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 घंटे भाई। 7 घंटे में हमारी इनकम हो गई 700 रुपये भाई। पर घंटा अपना 100 रुपये का एवरेज गया, बट जाता बढ़िया ही, कुछ खाली भी बैठे। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटा हम खाली भी बैठे, तो 5 घंटे की इनकम है। और काम भी हमारा बढ़िया हो जाता जो उबर में हम लेके आए, क्योंकि मेरे को भाई लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ बारिश हो रही थी और मुझे निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। मतलब कि एक पोर्टर में बजा था 500 रुपये का, कहाँ का बजा था, 500 रुपये का बजा था, कहाँ का बजा था, कहीं का बजा था, ध्यान ही नहीं आ रहा कहाँ था। हाँ, नोटा सेक्टर 63 का बजा था, वो भी लेना चाह रहा था बट वहाँ से मिला नहीं। उसके बाद रैपिडो में बजा भाई हरिनगर वो नहीं अपना जनकपुरी दिल्ली वाला, बदरपुर वाला हरिनगर है, जो बदरपुर के राइट साइड में कॉलोनी है, वो हरिनगर में भी आ जाता है। उसको भी एक दिन गलती से मैं गया था हरिनगर समझ के, रात के टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, तब मैं समझ गया भाई बदरपुर वाला ही हरिनगर है। गया मैं राइड पे लेने के लिए, मगर वो बंदा भाई कस्टमर कह रहा पार्सल तो कह रहा भाई मैं तो राइड पे पार्सल नहीं लेके जाऊँगा, और वैसे भी मुझे जाना नहीं क्योंकि टाइम हो चुका था वैसा, और बारिश का मौसम तो राइड का ही खतरनाक वाला। तो भाई मैं क्या भाई पैसा लगेगा एक्स्ट्रा, बोला कितना बोला 150 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, मंजूर है तो बोलो। बोला नहीं भाई कैंसिल कर दो। मगर भाई तू कैंसिल कर, मेरा कैंसिल करने वाला मैं करा। भाई तुम टाइम से पहले क्यों अराइव कर, भाई मेरी बात सुन, लोकेशन पे होते ही तभी अराइव होगा, नहीं तो ये तुम्हारा पोर्टल जो चाचा है ना, तुम्हारा रिश्तेदार है, जब तक आप इसके लोकेशन पे पहुंचोगे ना अराइव करेगा नहीं। तो 5 रुपये गुडविल उसके मिले हमें। फिर उसके बाद कोई देखो भाई मैं नहीं लेके जाऊंगा तो कोई और लेके जाएगा, ये क्या है, दस्तूर है, किसने बनाया, हम जैसे लोगों ने ही बनाया ये दस्तूर, इसलिए कि भाई राइड पे पार्सल लेके जाओ, खाली है तो क्या करोगे यार, ले जाओ यार। हम ले तो लेते हैं, फिर सोचते हैं यार उसमें कुछ मिल जाए, मगर वही बात है, नसीब अच्छा हो तो मिल भी जाता है, नसीब अच्छा नहीं हो तो फिर वही खाली लेके जाना पड़ता है। बाकी हाँ, अगर मौसम अच्छा होता तो भाई राइड लेके भी जाता, क्योंकि रैपिडो में भी है ना, देखा जाए तो रेट सही मिल जाता है, 8 रुपये 8.5 रुपये रेट मिल ही जाता है हमें राइड पे भी, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन प्लान जो ले रखा था। और पार्सल की बात करते तो पार्सल भी रेट इतना ही मिलता हमें, सही बताऊँ तो। हाँ,
8.5 रुपये ही मिलता, पार्सल भी अगर करते तो। इसमें फ़ायदा किसका होता है? रैपिडो का फ़ायदा होता, क्योंकि वो लेता 15 रुपये पर किलोमीटर, और ये मेरे अंदाज से जाता 50 से ऊपर का किलोमीटर, क्योंकि ये लेता है गुड़गांव फरीदाबाद फरीदाबाद वाला रोड, जो करीब ऐसे बदल ऐसे नहीं लेके कि ये ऐसे ले सकता था, समझा? वो बहुत दूर पड़ सकता था। पर ठीक है, जैसा होता है, जो कहता है कैसे है, किस्मत तुम्हारी पहले से लिखी है, तुम चाहे जितना भी सोच लो, तुम्हें वही मिलना है जो तुम्हारी किस्मत के अंडर में है, ठीक है? तो मेरी किस्मत के अंडर में था वो बंदा, मेरे को ऊबर में मिलना था, ऊबर में वही मुझे लेना था भाई। 30 किलोमीटर मानते हो, 165 रुपये 30 किलोमीटर के, 5 रुपये पर किलोमीटर, यह रेट है भाई गुड़गांव में। उसके बाद फिर वहाँ से रनोला की मिल गई थी, रनोला की 5 मतलब 400 मीटर पिकअप पे ही है ना ऊबर में, पहले जैसे सोनीगढ़ जाते हैं, सोकर जाते हैं ना, उसी में ना मिल गई थी। फिर मैंने वहाँ से रैपिडो बच गई बक्कर वाले की, मगर भाई ये तो थोड़ा दूर पड़ता है, इसका अच्छा रेट मिल जाएगा, तो मैंने रैपिडो को एक्सेप्ट कर ली थी और उसको कैंसिल कर दिया था। उसको कैंसिल करने के बाद, चेंज डलवाने के बाद, फिर एक बज गई चंद पार्क से फेस 2। लगा विकास यहाँ से यहाँ ड्रॉप करना है, टाइम क्या हुआ है, घर भी जाना ही है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दो, कुछ पैसे और प्लस हो जाएंगे। और प्लस हुए भाई, तभी प्लस हुए, तभी 700 प्लस हुए, नहीं तो भाई ये 700 प्लस नहीं होते, 600 के और 700 के बीच में रह जाता ये। और जैसा ही ठीक है, आज मूड भी नहीं कर रहा था कि हमारी अद्दू की तबीयत पता ही तुम्हें खराब चल रही है यार, उसके लिए लेकर मैं टेंशन में हूँ। बट ठीक है, जो करेगा ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। बाकी हमारी तो कोशिश रहेगी, हमारी तो चाय की पहलती फिर से खिलखिलाती हुई आवाज़ दे और बोले पापा ये क्या चीज़ है। बट ठीक है, हम भी अब कोशिश कर रहे हैं, और पहले से थोड़ा अभी बुखार वगैरह है ना, थोड़ा लग रहा है, स्किन वाले को दिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ऐसे दिख रहे हैं ना दाग, ये तो चोट के हैं बट उसके वैसे ही है हो रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, वो तो स्किन वाले डॉक्टर दिखाएंगे, कल जाएंगे तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जाऊँगा तो फिर नहीं हो पाएगा, तो उसकी अम्मा ही जाएगी। तो ठीक है, जैसा भी हो, हमारी इनकम हो गई कम टाइम में 700 रुपये, 7 घंटे में 700 रुपये हो गई। भाई देखो, ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, और जो कर रहा है ना वो ज्ञानी, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, ठीक है? बट कहते हैं ना, किसी को कुछ पता भी नहीं होता, कुछ किसी को कुछ पता होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। हम तो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, ऊपर भी होता है, ये नहीं कि कम ही ज़्यादा होता है। मेहनत भी करो, मेहनत के साथ फल भी मिले, फल के साथ कर्म भी मिले, कर्म के साथ शर्म भी मिले, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। बट ठीक है, जैसा भी हो, अब ज़्यादा बोलूँगा तो पक जाओगे, तो इसी तरह ज़्यादा ना पकाते हुए ज़्यादा बोल करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, कर देना यार, कम से कम देख लो यार, एक फ़ोन से बना रहा हूँ, एक लाइक सब्सक्राइब करो, कुछ तो कर दो यार। बाय बाय।